हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं सिलाई कर रही हूँ पूरा शांति मन से, लेकिन अभी कुछ बड़ा होने वाला है जो कि आप लोग को मैं दिखाने वाली हूँ। मुझे तो लगता है ये इंस्टाग्राम वाले मुझे बर्बाद ही करके छोड़ेंगे, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही हुआ है जो कि आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि मतलब कि जब भी आप मोबाइल खोलिए तो आपको जो चीज़ पसंद है वही आपके सामने में आ जाएगा। तो मेरी बेटी को क्या है ना कि खाना बनाने का वीडियो बहुत पसंद है, तो वो वही देखते रहती है, उसके बाद किचन में चल जाती है ट्राई करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज क्या बनाई है, ये है बिस्किट। जो कि बिस्किट बनाते बनाते मेरा किचन का भी तहस नहस हो गया है। उसके बाद ये जो सामान बर्बाद हुआ सो अलग, मतलब कि बोली थी कि मुझे बनाना है, तो मैं बोली ठीक है, अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में बना दूंगी। लेकिन बोली कि अभी ही बनाना है, तो बोले ठीक है बनाओ। खुद से चल गई बनाने, लेकिन मटेरियल सारा तो सही डाली थी, लेकिन थोड़ा चीनी ज़्यादा हो गया। उसके बाद क्या था ना कि हम लोग के पास अवन नहीं है। ये जो बिस्किट है ये अवन में बनने वाला चीज़ है, और अगर अवन में बनता है और आप सोचिएगा कि नॉर्मल बना लेंगे तो नहीं बनेगा। और उसमें क्या था ना कि ये ऐसे भी बनाने सिखा रहा था कढ़ाई में डाल के, उसके बाद अवन में भी डाल के, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि ये अल्मुनियम वाला प्लेट में मैं डाली थी और वो पूरा चिपक गया था। तो अभी तो बहुत गर्म था, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं उसे निकाल के अच्छे से ताया पे सेक के मतलब कि खाने लायक बना दूंगी। फिलहाल तो देखिए ये अभी काम कर रही थी, सोचे फटाफट समेट लेती हूँ, क्योंकि शाम का समय हो चुका है और अभी संध्या बत्ती भी देना है, इसीलिए। और वो बिस्किट जो था ना फ्रेंड्स की ऊपर से कच्चा है और नीचे से पक गया, तो उसे कैसे खाएंगे, खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी देखिए ये मतलब कि ठंडा हो चुका है, तो मैं सोची थोड़ा निकाल के और हल्का हल्का सा इसे रोस्ट कर देते हैं ऊपर से, ताकि ये खाने में थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन ये निकल भी नहीं रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बटर डाला हुआ है ना, तो पूरा ये खस्ता हो चुका था। अगर अवन रहता ना तो ये परफेक्ट बिस्किट बन के रेडी होता। लेकिन कोई नहीं, फिर से ट्राई करेंगे और इसे बना के ही छोड़ेंगे। तो फिलहाल इसे जब निकाल रही हूँ तो टूट जा रहा है, तो हल्का से निकाल निकाल के मैं क्या की थी, रोस्ट कर दी थी, तो हल्का खाने लायक हो गया था और खाने में भी अच्छा लग रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए फिर से मैं लग गई थी अपना काम में। पूरा जो भी पूजा पाठ था कर ली थी शाम का, उसके बाद फिर से मैं अपना काम में लग गई हूँ, क्योंकि ये सूट अभी ही बनाना बहुत ज़रूरी था। और बीच में क्या था ना कि एक अल्टर वाले काम भी आ गए थे, एक नहीं मतलब दो चार कपड़े थे उनके पास, सूट नाइटी था फिटिंग करने के लिए। उधर देखिए आपको 100 रुपीज़ दिख रहे होंगे, क्योंकि वही दे के गए थे, तुरंत सिलाई की थी और तुरंत वो पैसे दे के चले गए। तो ऐसे कस्टमर आते हैं ना तो बहुत खुशी मिलता है कि हम 5 मिनट में मेहनत किए और 5 मिनट में ही हमें अपना मेहनत का पैसा मिल गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ऐसी महिलाओं का क्वेश्चन रहता है कि आप कितना सिलाई सीखे थे तब अपना काम स्टार्ट किए हैं, कितने साल से आप सिलाई कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि मैं जब सिलाई स्टार्ट की थी उस समय मुझे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आता था, और मुझे 4 साल हो गया है सिलाई करते करते। तो क्या था ना फ्रेंड्स कि मेरे पास कैटलॉग था, तो उसी से मैं काट लेती थी ब्लाउज वगैरह अपना और सिलाई कर लेती थी। लेकिन दूसरों का पारी जब आता था सिलाई करने का तो मैं नहीं सिलती थी, क्योंकि मुझे नहीं आता था। लेकिन मैं अपना कपड़ा सिल लेती थी किसी तरह से। तो उसी तरह से देखते देखते मेरे जो आस पड़ोस के लोग थे बोलते थे कि नहीं आप तो अच्छा सिल लेते हैं, मेरा भी सिल दीजिए, जैसे आप अपना सिल लेते हैं वैसे ही सिल दीजिए। तो फिर मैं एक तो मेरे नेबर थे, उन्होंने बोला, तो मैं बोली कि चलिए ठीक है मैं सिल देती हूँ, लेकिन ख़राब होगा तो आप मेरे को मत बोलिएगा, हाँ लेकिन पैसा आप मत दीजिएगा, जैसे भी हो आप पैसा मत दीजिएगा, मैं सिल देती हूँ। तो बोले ठीक है। तो जानते हैं फ्रेंड्स, मैं सिलाई की और परफेक्ट ब्लाउज सिल के मैं दे दी थी, मतलब अच्छे से सिलाई हो गया था, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन क्या था ना कि मैं ब्लाउज तो सिल लेती थी, सूट नहीं सिल पाती थी, क्योंकि सूट का जो साइड कॉर्नर होता है उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, और अभी भी हो रहा है। देखिए अभी भी मैं वही सिलाई कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना, एक साइड अच्छे से बैठ जाता है और दूसरे साइड में मैं अटक जाती हूँ। उसको जब तक 2 बार मैं नहीं करूँगी तब तक वो फिनिशिंग से नहीं होगा। और मेरे में एक बीमारी है कि जब तक मैं परफेक्ट ना कर दूँ मैं उसको खोलते रहती हूँ। तो उसी तरह से था कि उस समय मैं सूट नहीं सिलती थी, सिर्फ
ब्लाउज सिलती थी, वो भी अपना, एक आध कस्टमर का भी सिल देती थी। तो फिर मैं जब एक मतलब बगल के ही दीदी सिलाई करते थे, उनके पास मैं जाने लगी सिलाई सीखने के लिए। तो क्या था ना कि थोड़ा बहुत तो सिलाई करती ही थी, तो मेरा हाथ फ्री था। तो वो ना मुझे देते थे अपने कपड़े सिलने के लिए, कटिंग कर देते थे, बस बोलते थे कि आप सिलाई कर दीजिए या तो फिर अस्तर चिपका दीजिए। तो उसी तरीके से मैं क्या करती थी, घर लेके आ जाती थी और अस्तर वगैरह चिपका देती थी और फिर जाती थी उनको दिखाने के लिए कि देखिए सही हुआ कि नहीं। तो बोलते थे कि हाँ बिल्कुल सही है। तो कभी कभी मैं क्या करती थी ना कि अस्तर भी चिपका देती थी, पूरा ब्लाउज बना के उसके बाद ले जाके मैं दिखाती थी। तो बोलते थे कि हाँ बहुत अच्छा सिल दिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो मुझे कटिंग करने नहीं आता था फ्रेंड्स, तो फिर मैं वही दीदी से कटिंग करना सीखी थोड़ा बहुत। उसके बाद वो होता है ना कि आप जब सिलाई कर रहे हैं तो आप सिंपल ब्लाउज से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चोली ब्लाउज सिलते हैं, प्रिंसेस ब्लाउज सिलते हैं। लेकिन मेरे साथ ना फ्रेंड्स उल्टा हुआ था। मैं पहले प्रिंसेस कट ही ब्लाउज सिलने लगी, उसके बाद सीधा ब्लाउज और चोली ब्लाउज सीखी। ऐसा कैसे हुआ कि एक बार मेरी दीदी के पास आया था पप वाले ब्लाउज, तो उन्होंने मुझे दे दिए थे सिलने के लिए कि लीजिए इसको सिल के लेके आइएगा। तो मैं अच्छे से उसे सिलाई कर दी थी, पप वगैरह बैठा दी थी। मुझे नहीं आता था तो मैं क्या की थी, थोड़ा सा मोबाइल में देख ली थी कि कैसे लगाना है, उसके बाद मैं लगा के ले जाके दे दी थी। और जब वो कस्टमर ब्लाउज ट्राई किए थे तो ब्लाउज बहुत अच्छा फिटिंग बैठा था, मतलब बहुत अच्छा से हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आपको तो आता है प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो जितना उनके पास कस्टमर आते थे प्रिंसेस कट ब्लाउज का, सारा ब्लाउज वो मुझे ही दे देते थे बनाने के लिए, और मैं बना के भी दे देती थी। फ्रेंड्स जो भी सिलाई करते होंगे उनको पता होगा कि चोली ब्लाउज या फिर सिंपल ब्लाउज से आसान होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज। बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 1 से 1.5 घंटे में बन के रेडी हो जाता है प्रिंसेस ब्लाउज। तो उसी तरीके से मैं सिलाई करने लगी, साथ साथ में मैं सिलाई सीखती भी थी और उनका ब्लाउज भी सिलती थी। इससे क्या होता था ना कि मुझे पैसे देने नहीं पड़ते थे, मैं सिलाई करती थी, उनका ही कपड़ा सिल देती थी, उसके बाद उनको दे देती थी। तो या वो क्या करते थे, मेरे से चार्ज नहीं लेते थे सिखाने का, और मेरे को कपड़े भी सिलना वो सिखा दिए थे। थोड़ा बहुत कटिंग करना सीखी थी, मतलब पूरा परफेक्ट नहीं सीखी थी, लेकिन हाँ ब्लाउज वगैरह मैं बना ले रही थी। सूट में मेरे को दिक्कत होता था, बहुत दिक्कत होता था। तो फिर मैं जब सेंटर जाने लगी तो सूट कटिंग भी सिलाई सीख ली थी। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी सिलाई आता है तो आप सिलाई स्टार्ट कर दें और करने लगें, तो धीरे धीरे खुद ही आप करने लगेंगे और आप सीख जाएंगे। और इसमें फ़ायदा बहुत है, आप जितना काम करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो फिलहाल तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केट गई थी, मार्केट से लेके आई थी ये 2 धागा, और उसके बाद बटन भी लेके आई थी जो कि पैंट में लगाना है। कल जो मैं सूट सिल रही थी नेवी ब्लू का, उसमें लगाना है। और ये अस्तर लेके आई थी जो कि ब्लाउज बनाना है। तो फिलहाल ये 6 बटन है जो कि दोनों पैर में मतलब कि 3-3 बटन लगाना है, इसीलिए 6 बटन लेके आई हूँ। रेडीमेड बना बना मिलता है तो वही मैं लेके आ जाती हूँ और लगा देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कलर मैच नहीं कर रहा है, मतलब डिफरेंट कलर है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, कपड़ा ही ले जाके और बटन बनवा के ले जाती हूँ, लेके आ जाती हूँ और लगा देती हूँ। वो थोड़ा सा मतलब कि ये रेडीमेड ले आती हूँ तो थोड़ा सा आसान पड़ता है और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए